हे गाइस व्हाट्सअप। सो टुडे आई एम नॉट टॉक अबाउट कि कैसे कहने कहीं लोग लोन के चक्कर में ऐप के माध्यम से अगर आप लोन लेना चालू कर देते हैं तो कैसे एक बिग ट्रैप में फंस जाते हैं। तो कभी भी ऐप के माध्यम से आप लोन लेने का बिल्कुल ना प्रयास करें। वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके लिए गलत साबित हो सकती हैं या फिर आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे जिससे आपको कहीं ना कहीं सिविल स्कोर जो है कि इम्पेक्ट पड़ सकते हैं। तो आज मैं जो बात करूँगा कि कैसे कहीं न कहीं लोन एप्लीकेशन आप बैंक के माध्यम से अगर आप लेते हैं तो खैर वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐप के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से लेते हैं 15 मिनट 20 मिनट में आप देखते हैं कि कहीं न कहीं लोगों को लोन मिलना चालू हो जाता है और लोन कहीं न कहीं वो चीज़ें ऐप के माध्यम से ले पाते हैं हाई इंटरेस्ट पे, हाई ब्याज पे। तो वो कहीं न कहीं कैसे उस ट्रैप में ख़ास करके जो है कि लोग फँस जाते हैं। तो उस ट्रैप से कैसे कहीं न कहीं बाहर निकलने के लिए उस सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूँगा और कैसे कहीं न कहीं आप ऐप के माध्यम से कहीं न कहीं ये सब चीज़ें लोन लेने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। तो लोन आप एजुकेशन पर्पज़ से ले सकते हैं या फिर आप पर्सनल प्रकार की आप लोन लेते हैं या फिर किसी प्रकार की आप कहीं न कहीं जो लोन लेते हैं वो कहीं न कहीं एक तरीके से आपको कहीं न कहीं बिग ट्रैप में फँसा देती है। तो आपको ये देखना क्या है कि लोन क्यों लेने हैं और लोन लेने हैं तो कहाँ से लेनी चाहिए। देखिए, पहली बात, लोन तभी लेनी चाहिए जब आपको फाइनेंशियली नीड हो, ज़रूरत हो, वास्तविक रूप में ज़रूरत हो, आपके पास ऐसी कंडीशन बन जाए कि आपको हर हालत में लोन की ज़रूरत पड़ रही है, तभी आप लोन लेनी चाहिए। वरना आप उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और आपको ईएमआई कहीं न कहीं देनी पड़ती है। और ये भी बात है कि कुछ काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, तो आप बिना लोन या विदाउट लोन के आप चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो वो कहीं न कहीं एक तरीके से कहीं न कहीं आप लोन के माध्यम से वो चीज़ें कहीं न कहीं अफ़ोर्ड कर पाते हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे फिर शादी से, मैरिज से या फिर किसी प्रकार की शिक्षा से, दीक्षा से अगर आपको चीज़ें कहीं न कहीं लेना हो, तो वो आप लोन के ही माध्यम से कहीं न कहीं कर पाते हैं। और ये भी बात सही है कि आपको रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे, आप बड़े काम नहीं कर पाएँगे। तो कैसे कहीं न कहीं अगर कोई आज आज के समय में आप देखते हैं कि लोग 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर कंपनियाँ कैसे कहीं न कहीं ऐप के माध्यम से लोगों को लोन प्रोवाइड कर देती हैं। 10,000 20,000 या फिर आप छोटे अमाउंट आपको कहीं न कहीं ऐप के माध्यम से लोन मिल जाते हैं। तो उसका ट्रैप में कहीं न कहीं बच्चे या फिर लोग कैसे कहीं न कहीं फँस जाते हैं। लोग कहीं न कहीं अपनी सिविल इम्पैक्ट कहीं न कहीं पे वो कर पाते हैं, कर देते हैं। तो आपके कहीं न कहीं अगर आप छोटे अमाउंट या फिर लोन ऐप के माध्यम से लेते हैं तो आप कैसे कहीं न कहीं उन कंपनियों की जाल में फँस जाते हैं। हाई इंटरेस्ट पे आपको कहीं न कहीं पे करने पड़ते हैं और भी डिफरेंट प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं न कहीं ऐप से लोन लेना आपके लिए कहीं न कहीं जो है कि बर्डन बनना चालू हो जाता है और कंपनियाँ कैसे कहीं न कहीं आपको कॉल के थ्रू आपको परेशान करना चालू कर देती हैं। तो वो कहीं न कहीं एक तरीके से कहीं न कहीं अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप ऐप के माध्यम से लोन लेते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लें। ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरत हो तभी लें, वरना बिल्कुल मत लें, क्योंकि ये आपके लिए बिग ट्रैप हो सकता है, या आपके लिए फ्रॉड हो सकता है, आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो कैसे कहीं न कहीं ये चीज़ें ऐप के माध्यम से लोगों को देने का कहीं न कहीं ये जो ऐप के माध्यम से लोग आज लोन ले लेते हैं, वो कहीं न कहीं गलत है। तो उसमें कहीं न कहीं उस तरीके से अगर आप मैं डाटा देखूँ अगर फाइनेंशियली चीज़ों का, तो जो लोग ऐप्स के माध्यम से लोन लेते हैं तो 80 से 90% या फिर 70%, 70 से 80% चांस होता है कि वो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर ईएमआई नहीं भर पाते, क्योंकि उनके हाई इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा होते हैं। और ऐप के माध्यम से आपने जो लोन लिए वो चंद चीज़ों में आप लिए, और ऐप के माध्यम से अगर आपने लोन लिए तो यूपीआई के थ्रू आपने कहीं ट्रांजेक्शन किए हैं, वो सब सारी चीज़ें। तो वो कहीं न कहीं आप उस तरीके से कहीं न कहीं आपको परमिशन अलाउंस माँगते हैं और भी सारी चीज़ें। तो जैसे आपके अमाउंट में क्रेडिट चाहिए होती है तो फिर उसमें कहीं न कहीं कुछ आपके अमाउंट कटने चालू हो जाते हैं। आप एक तरीके से आप देखते हैं तो कैसे कहीं न कहीं कंपनियाँ अपनी जो है कि प्रभुत्व को कैसे जमाती हैं और आपसे एक्सेस लेना चालू कर देती हैं और आपके कहीं न कहीं अमाउंट जो है कि ठीक-ठाक कटना चालू हो जाते हैं उस ऐप के माध्यम से, जिस ऐप से आप लोन लेते हैं। तो वो कहीं न कहीं कोशिश करिए कि आप ऐप के माध्यम से कभी भी लोन ना लें। आपको लोन की नीड हो, आपको एजुकेशन लोन की नीड हो, आपको पर्सनल लोन की नीड हो, तो कोशिश करें कि आप केवल और केवल जो है कि जा कर के अपने बैंक शाखा से ही लोन लें। चाहे वो एजुकेशन लोन हो सकता है, चाहे पर्सनल लोन हो सकता है, चाहे होम लोन हो सकता है, चाहे सैलरी बेस पे लोन हो सकता है या फिर आपके बिज़नेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोन हो सकते हैं।
तो आप कोशिश करें कि अपनी शाखा में जाएँ, संपर्क करें उन सब चीज़ों के बारे में। किसी ऐप के माध्यम के या फिर किसी ऐप की चीज़ों से आप लोन लेने का बिल्कुल प्रयास ना करें, ठीक है? या फिर बहुत ज़रूरत हो तभी प्रयास करें, या वरना बिल्कुल ना करें। नहीं करें तो अच्छा है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं आपके सिविल इम्पैक्ट कैसे कहीं न कहीं फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को कहीं न कहीं आपको कहीं न इम्पैक्ट करता है। क्योंकि आपकी सिविल अच्छी होगी तो इनमें भी चांस कि अगर आप फ्यूचर में आपको बाइक लेने हो, फोर व्हीलर लेने हो, या फिर किसी प्रकार की आपको लोन की ज़रूरत हो, हेल्थ के लिए या फिर किसी प्रकार की चीज़ों के लिए, एजुकेशन के लिए, तो कैसे कहीं न कहीं एक तरीके से आप देखेंगे तो सिविल जब इम्पैक्ट होती है तो आपको लोन जो है कि रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, या लोन आपको नहीं मिलते हैं। तो वो कहीं न कहीं आप अपने सिविल स्कोर को बचा के रखें, सिविल स्कोर को बना के रखें, ताकि बैंक आपको लोन देने में कतई ना सोचे कि या तो चेक बाउंस हुए हैं, या तो फिर आपकी ईएमआई बाउंस हुई है, या फिर आपने ईएमआई टाइम से नहीं दिए हैं। तो वो कहीं न कहीं सिविल इम्पैक्ट आपके और वास्तविक रूप में कहीं न कहीं आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है? तो बेसिक आपको यही करना है कि ऐप के माध्यम से आपको कभी लोन मत लेना है, नहीं लेना है। आपको लोन जो लेने हैं, आप प्रयास करें अपने बैंक शाखा से जाकर के, जहाँ से आपके अकाउंट खुले हुए हों, वहीं से आप जो है कि कहीं न कहीं लोन या फिर वो चीज़ें लेने का प्रयास करें। तो दैट इज़ द मेन बर्डन ऑफ दिस, कि हाउ टू लोन एप्लीकेशन, एंड लोन क्यों लेना चाहिए, लोन क्यों नहीं लेना चाहिए ऐप के माध्यम से। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ज़रूरी है। और मैंने बताया कि हाँ, फाइनेंशियली अगर आपको चीज़ें बहुत अगर नीड हो तो ही आप लोन लेने का प्रयास करें, वरना उसके ट्रैप में आप जब फंसते हैं तो वो कहीं न कहीं आपको हाई इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं। ज़्यादा ब्याज पे आपको कहीं न कहीं अमाउंट आपको उसमें आपको वो करना पड़ता है। तो दैट इज़ द मेन फंडा ऑफ हाउ टू लोन एप्लीकेशन, हाउ टू लोन रिजेक्शन, एंड हाउ टू ट्रैप ऑफ लोन। कैसे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं लोन के चक्कर में। तो वो कहीं न कहीं आपको चीज़ों को कहीं न कहीं देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे कहीं न कहीं कंपनियाँ जो हैं वो आपको लोन के चक्कर में या फिर ऐप के माध्यम से आप कहीं न कहीं आप जो लोन लेते हो वो कहीं न कहीं आपके सिविल पे इम्पैक्ट करता है, सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट करता है। इट्स में भी चांस कि आपके फ्यूचर में लोन मिलने के चांस कहीं न कहीं घट जाते हैं। अगर आप छोटे अमाउंट भी लोन लेते हैं, तो अगर आप उसको टाइम से अगर पे नहीं करते हैं, रीपे नहीं करते हैं, या फिर उसको ईएमआई को अगर आप वो नहीं भरते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं आपकी सिविल स्कोर जो इम्पैक्ट होना चालू हो जाती है। इसमें भी चांस कि अगर आपको फ्यूचर में लोन मिलने भी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए अपने सिविल स्कोर की बखूबी जांच करें, और ये ज़रूर देखें कि आपके क्या पैन कार्ड या आधार कार्ड पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है। आप ये बिल्कुल चेक करें कि आपकी सिविल स्कोर अच्छी है या नहीं है। आप बिल्कुल चेक करें कि आने वाले समय में आपको फ्यूचर लोन प्रोवाइड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं ज़रूरत है, ताकि आपको फ्यूचर में आपकी क्रेडिट स्कोर सही रहे, ताकि आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से या बैंक के माध्यम से आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकें, लोन प्राप्त कर सकें। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की चीज़ें हैं क्या, और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या कहता है उसको बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये जो मैंने अभी बात किया फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में कि फाइनेंशियल चीज़ें क्यों ज़रूरी है, और लोन की चीज़ों के बारे में बात कर रहा था कि लोन क्यों लेनी चाहिए, लोन क्यों नहीं लेनी चाहिए, कि लोन कब परिस्थिति में लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, और सिविल स्कोर आपका अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। तो वो कहीं न कहीं आज के समय में एक तरीके से कहीं न कहीं ज़रूरत है, और उसको कहीं न कहीं आपको देख कर के चीज़ें चलनी पड़ेंगी, और उसको सोचना पड़ेगा कि सिविल स्कोर क्यों होता है, क्या होता है। सिविल स्कोर की अगर बात करें तो एक डिजिट होता है सिविल स्कोर, 0 से लेकर के 1000 तक आपके स्कोर होते हैं, जिसमें आपको एक रेंज दी जाती है कि आपको लोन मिलने की चांस इतनी अगर आपकी सिविल स्कोर है तो आपको मिलने की चांस हो जाती है। मान के चलिए अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है, मान के चलिए कि सिविल स्कोर आपका 800 है, तो इसमें भी चांस कि आपको लोन 100% मिलेंगे। अगर आपकी सिविल स्कोर 700 से कम है तो बिल्कुल आपको लोन रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर 700 से कम है या 750 से कम है तो सिविल अगर आपकी इम्पैक्ट है तो बिल्कुल कहीं न कहीं लोन आपके रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर लोन आपको नहीं प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, या फिर ये जो बड़ी-बड़ी बैंक होते हैं। तो इसलिए टाइम से कभी भी अगर आप लोन लें तो टाइम से पेमेंट करें, और सिविल अपनी टाइम पे अपडेट करते रहें, सिविल को अपनी देखते रहें, और ये भी चेक करते रहें कि आपकी कहीं लोन तो नहीं चल रहा है आपके माध्यम से। अपने पैन कार्ड के माध्यम से आपको पैन कार्ड वहीं दें जहाँ आपको ज़रूरत है, आपको आधार कार्ड वहीं दें आप वहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत हो। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको ये सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर रहना पड़ेगा।
क्योंकि आने वाले समय में आपको उन्हीं सब फाइनेंशियल दौर से गुजरने हैं, आपको जानने हैं। जब आप कैरियर स्टार्ट करते हैं 30 साल में या फिर 25 साल में या फिर 26 साल में, आप जब इनोवेशन की तरफ बढ़ते हैं, जब आपको फाइनेंशियली कहीं न कहीं नीड या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहीं न कहीं आप उन सब चीज़ों से जुड़ पाते हैं बैंक के माध्यम से या फिर ऐप के माध्यम से या फिर किसी तरीके से, जो कि आपके कहीं न कहीं कैरियर में एक तरीके से हेल्प करती हैं वो चीज़ें। तो इसलिए बैंकिंग नॉलेज की होनी ज़रूरी है, मनी नॉलेज होना की ज़रूरी है, इसलिए होनी ज़रूरी है कि ताकि आप उस ट्रैप में ना फँसें, उस ट्रैप से बाहर निकलें। और मैंने बताया कि हाँ, किसी प्रकार की अगर आप बिज़नेस भी करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो विदाउट लोन के आप बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। आप देखते हैं कि आज भी जितने लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं या फिर बाइक लेते हैं या फ़ोर व्हीलर लेते हैं, तो वो फाइनेंस के बेस पे लेते हैं। वरना कोई या जितनी आपकी बड़ी-बड़ी जो गाड़ियाँ दिखती हैं, फ़ोर व्हीलर वगैरह ये सब सारी चीज़ें, वरना कोई ले ही ना पाए, अगर फाइनेंस चीज़ें ना हो तो। तो डाउन पेमेंट पे वो कहीं न कहीं आपको कंपनियाँ जो है कि गाड़ियाँ या फिर बाइक देना चालू कर देती हैं। ठीक है? तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आप डाउन पेमेंट का मतलब ये है कि आप कुछ अमाउंट दे कर के, जैसे आप मान के चलिए किसी फ़ोर व्हीलर की 10 लाख इनकम है, मतलब 10 लाख प्राइस है, तो आप 2 लाख दे कर के आप कहीं न कहीं कार ले जाते हैं। और बाकी चीज़ें, वो चीज़ें फाइनेंस पे होती हैं, आप कहीं न कहीं किस्तें भरते हो। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आप देखते हैं कि कहीं न कहीं एक इस तरीके से कहीं न कहीं फाइनेंशियली जो इंक्लूज़न की मैं बात कर रहा हूँ, और ख़ास करके सिविल स्कोर की और लोन की या फिर वो सब चीज़ों की, तो उसको कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। क्योंकि आपकी जो खर्चे हैं या फिर और भी सारी चीज़ें हैं, उसको आपको बिल्कुल मेंटेन करने पड़ते हैं, और आपकी जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं उसको जोड़ के देखने पड़ते हैं। तो फाइनेंशियली नॉलेज होना उतना ही अवेयर है जितना कि आपको कहीं न कहीं बेसिक जो नॉलेज आपकी जो होते हैं या फिर और भी सारी चीज़ें। ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ज़रूरत है आज के समय में कि नॉलेज क्यों होना चाहिए, और नॉलेज किस फील्ड में होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंड मैंने क्या आपको बताने का प्रयास किया है। तो उसके बारे में बिल्कुल सोचें और जानें समझें कि हाँ, फाइनेंशियली नॉलेज क्यों होना ज़रूरी है, बैंकिंग नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, बैंक से रिलेटेड नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपको समझना पड़ेगा ज़रूरतमंद के हिसाब से। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड, एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।